अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे उज्जैन पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष चौहान के नेतृत्व में भव्य स्वागत। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे इस समय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। 14 जनवरी को धार भोजशाला में माता सरस्वती की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। इस कार्यक्रम में शंकराचार्य सहित कई महामंडलेश्वर और हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। राष्ट्रीय महासचिव के उज्जैन पहुंचने की खबर मिलते ही प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर जिला कार्यालय पर भव्य पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। जब हमारी चर्चा राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे से हुई तो बताया, वर्तमान सरकार को सबक लेना चाहिए। पिछले चुनाव में इनकी हरकत के कारण कांग्रेस की सरकार आई थी। अब यदि अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे तो निश्चित ही एक बार फिर शिवराज सरकार को उल्टे मुंह खाना पड़ सकती है। बताइए, आज उज्जैन आगमन हुआ है आपका, हमारे चैनल के माध्यम से आपका क्या विशेष संदेश है? पूरे मध्य प्रदेश के भ्रमण में हूं मैं इस समय। 14 जनवरी को धार भोजशाला की मुक्ति के लिए हम लोगों ने आह्वान किया है पूरे राष्ट्र से। माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री को हमने आमंत्रण भेजा है कि आप भी इस आंदोलन में शामिल हों, क्योंकि सरकार में रहकर भोजशाला को मुक्त नहीं करवा पाए आपकी क्षमताएं प्रतीत हो गई हैं। तो आप भी आंदोलन के माध्यम से भोजशाला को मुक्त कराने के लिए हमारे साथ शामिल हों। उमा भारती को हमने पत्र भेजा है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कांग्रेस को पछाड़कर गवर्नमेंट बनी तो उमा भारती ने अपने चुनाव का शंखनाद भोजशाला से किया था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भोजशाला को हम मुक्त करवाएंगे। तो इनको सबको हमने आमंत्रण भर दिया है और अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर 14 जनवरी के आयोजन को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। देश की सरकार से क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ सरस्वती भक्तों के ऊपर लाठियाँ बरसाई थी और हमारे मंदिर के गर्भगृह में नमाज पढ़वाई। 16 अक्टूबर को पूरे मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान सरकार को ज्ञापन दिए गए। उस ज्ञापन के परिणाम ये हुए कि 29 तारीख को इंदौर में शिवराज सिंह चौहान जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरस्वती जी की प्रतिमा हम स्थापित करेंगे लंदन से ले आकर। ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ बनाने वाला बचकाना बयान था मुख्यमंत्री का। जिस मुख्यमंत्री ने हिंदुओं के प्रवेश पर वर्जित लगाया हो बसंत पंचमी के दिन, जिसने गर्भगृह में मुसलमानों को सरकारी संसाधन में ले आके नमाज पढ़ाई हो, वो सरस्वती प्रतिमा के स्थापना की बात कर रहा है। इससे एक चीज़ तो प्रतीत होती है कि हिंदू महासभा की जो परिभाषा पूरे राष्ट्र में है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, इस बात को वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और उस प्रतिमा को स्थापित किया ही नहीं जा सकता जिस प्रतिमा की वो बात कर रहे हैं। हम लोग सनातनी लोग हैं, टूटी और खंडित प्रतिमा की हमारे यहाँ पूजा नहीं होती। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे मंदिर का गर्भगृह पहले मुक्त होना चाहिए। जब गर्भगृह मुक्त होगा, वहाँ नमाज पढ़ना बंद होगी, तब तो वहाँ प्रतिमा की स्थापना होगी। तो अभी तो हम उसी से नहीं उबर पा रहे हैं। पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं। कल हम भोजशाला गए हुए थे। भोजशाला में लोगों से मुलाकात हुई, अच्छी चर्चा हुई। मंगलवार को वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है, उस पर हम शामिल हुए और लोगों का आह्वान किया। लोगों में बहुत उत्साह है और मुझे लगता है कि 14 जनवरी को हम लोग धार में इकट्ठा होकर और भोजशाला मुक्त कैसे होगी इसकी रणनीति तैयार कर पाएंगे। बताइए, 2023 के चुनाव होने वाले विधानसभा में और आप मध्य प्रदेश सरकार से कहीं ना कहीं नाराज हैं, तो नाराजगी को देखते हुए क्या रहेगा 2023 के चुनाव में? मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा, ये तो परिस्थिति जन्य होंगे। इनके अगर अच्छे काम और कर्म होते तो 15 साल पुरानी सरकार को ऐसे लोगों ने पछाड़ दिया था जिनका आज समाज में कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस दूषित और प्रदूषित पार्टी के रूप में जनता के बीच में है और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरवा दिया था। तो इन्हें तो सबक लेना चाहिए कि इन्होंने अपना आधार और अस्तित्व खो दिया है। आने वाले चुनाव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, चूँकि प्रदेश की ये मुखिया हैं। निर्वाचन प्रभारी के रूप में डॉक्टर भंवरलाल चौधरी काम कर रहे हैं, जिनका काम है कि पूरे प्रदेश की सभी विधानसभाओं में वह विधानसभा प्रभारी बनाएं। आप लोग जैसा निर्णय लेंगे, अगर आप लोग कहेंगे कि चुनाव लड़ना है, कितनी सीटें लड़ना है, कैसे लड़ना है, क्या हमारे एजेंडे होंगे, उसका निर्धारण ये करेंगे। उसके आधार पर हम आगे का रास्ता निश्चित करेंगे।